नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज में तुषार आपके साथ। आपको बता दें कि यहाँ पर विधानसभा का जो चुनाव का दौर है भारत में वो शुरू हो चुका है। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव होते हैं, मिजोरम में भी चुनाव होते हैं। अगला चरण छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को किया जाएगा। आपको बता दें छत्तीसगढ़ इस वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति निभा रहा है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर भूपेश बघेल जो है वो मुख्यमंत्री पद पर है और उनको हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी के जितने बड़े नेता है वो वहां पर छत्तीसगढ़ में रैलियां करके भाषण देते नजर आ रहे हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं बीजेपी को छत्तीसगढ़ में सरकार में लाने की। और यही वो बात है जिसके तहत यहाँ पर भूपेश बघेल पर भी महादेव बैटिंग ऐप को लेकर जो यहाँ पर 508 करोड़ रुपए का उन पर आरोप लगाया गया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में यहाँ पर भ्रष्टाचार करने का, उसको भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्तर रूप से जो है वो उठाते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा वोट बैंक छत्तीसगढ़ में सबके लिए बहुत मायने रखता है, वो है आदिवासी वोट बैंक। इसको साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, कांग्रेस के में से लगातार अपने हर भाषण में आदिवासियों को लेकर यहाँ पर बात करते आए हैं। लगातार उनके हक को लेकर, उनको साधने के लिए, उनके वोट बैंक को अपनी ओर करने के लिए हर संभव प्रयास करते नजर आए। और इसी कड़ी में राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के सांसद है वायनाड से, वो सामने आते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर बात करते हैं, भाषण जब देते हैं तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी को लेकर भी बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाते हैं। बीजेपी का आदिवासियों के प्रति क्या रवैया रहा है उसके बारे में एक बड़ी पोल खोलते हैं। क्या कहते हैं वो, पहले आपको सुना देते हैं। आप दूर दूर से आए हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। आपने सुना होगा पहले बीजेपी के लोग अपने भाषण में आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। सुना आपने? सुना है? ये वनवासी और आदिवासी शब्द के बीच में फर्क क्या है? कोई बता सकता है? ये आपको वनवासी क्यों कहते हैं, हम आपको आदिवासी क्यों कहते हैं? इन शब्दों के पीछे बहुत गहरी बात छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक हुआ करते थे, जिनका हिंदुस्तान की जमीन पर अधिकार बनता है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। तो सवाल उठता है कि बीजेपी के लोग आपको वनवासी क्यों कहते हैं? जो आपका असली नाम है आदिवासी, उस शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? पता नहीं आपने देखा या नहीं, मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें बीजेपी का एक नेता एक आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा था। आपने वीडियो देखा? देखा ना? आपने कभी किसी बीजेपी के नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? वीडियो देखा उसका? आपको नहीं दिखेगा। आप पूरे इंटरनेट को खोज लो, आपको कोई भी बीजेपी का नेता जानवर पर भी पेशाब करता हुआ नहीं दिखेगा। मगर आपको बीजेपी के नेता आदिवासी युवा पर पेशाब करते हुए दिखेगा। सही बात बोली? आप सर हिला रहे हो, सही है ना? बस ये आपका जो इतिहास है, आपकी जो भाषा है, आपके जीने का तरीका है, इसको ये खत्म करना चाहते हैं, इसको ये मिटा देना चाहते हैं। और इसीलिए वो आपको वनवासी कहते हैं। क्योंकि अगर वो आपको आदिवासी कहें तो फिर एक दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है
कि अगर ये आदिवासी हैं और ये हिंदुस्तान के पहले मालिक हैं, इस जमीन के मालिक हैं, जल के मालिक हैं, जंगल के मालिक हैं, तो इनको अधिकार मिलना चाहिए। क्यों खोले? ये है बीजेपी की सोच। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी साफ कहते नजर आए कि बीजेपी वाले कभी भी आदिवासी नहीं बोलते, हमेशा बोलते हैं आदि मानव, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आदिवासी का मतलब है देश पे पहला हक आदिवासियों का होना, देश पे पहला हक आप लोगों का है। देश अगर किसी का है तो सबसे पहले वो आप लोगों का है, और इसको बीजेपी कभी स्वीकार नहीं कर सकती। जब भी आती है झूठ के पुलिंदे बांधती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आती है झूठ के पुलिंदे बांधते, लेकिन उन्होंने आदिवासी के लिए क्या किया इसकी कोई रिपोर्ट कार्ड हो तो हमारे सामने। इस तरीके की बातें करते हैं यहाँ पर राहुल गांधी जो है, और अपनी उनकी सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या क्या किया उसकी अचीवमेंट्स भी जो है वो यहाँ पर गिनवाते हुए नजर आते हैं अपने कामों के। लेकिन लगातार यहाँ पर जो एक बड़ा वोट बैंक है आदिवासियों का, वो इस बार के चुनाव में बहुत ही ज्यादा निर्णायक भूमिका में रहने वाला है कि वो डिसाइड कर सकता है कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं। आपको बता दें 17 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में क्लियर हो जाएगा कि इस बार आदिवासियों ने किसे चुना है। बहरहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इस बार आदिवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनेंगे या राहुल गांधी की कांग्रेस? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।